आज हम इमोशनल बातें नहीं करेंगे। आज हम सिस्टम को डिसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट दूसरे राज्य में पढ़ने क्यों जाते हैं। सोचिए, एक बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल। उसका घर अरुणाचल या मिजोरम के किसी छोटे कस्बे में है। उसने कभी दिल्ली देखी नहीं, कभी मेट्रो में सफ़र नहीं किया, हिंदी उसकी मातृभाषा नहीं है। फिर भी एक दिन वह सूटकेस बैग लेकर हजारों किलोमीटर दूर निकल पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके सपने उसके राज्य में पूरे नहीं हो सकते। आज हम बात करेंगे उस सवाल पर जो कोई खुल कर नहीं पूछता कि आखिर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में क्यों जाना पड़ता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक सीधा सा सवाल है। अगर कोई स्टूडेंट अपना घर परिवार, भाषा, खाना, कल्चर और पहचान छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर पढ़ने जाता है तो क्या वो एडवेंचर के लिए जाता है या फिर उसे मजबूर किया जाता है? आज इस वीडियो में हम ना गुस्सा दिखाएंगे न नारे लगाएंगे। आज हम शांत दिमाग से सिस्टम को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट किन समस्याओं से गुजरते हैं और ये समस्याएं क्यों बार बार दोहराई जाती है। नॉर्थ ईस्ट भारत का भिन्न हिस्सा है, लेकिन नेशनल माइंडसेट में अक्सर इसे दूर का इलाका माना जाता है। टेक्स्ट बुक में कम मेंशन और मीडिया में तब दिखाता है जब वायलेंस या कन्फ्लिक्ट हो, पॉलिसी मेकिंग में लो प्रायोरिटी, जब किसी रीजन को नेशन की मेन स्ट्रीम सोच से अलग रखा जाता है तो उसके स्टूडेंट्स भी अलग थलग पड़ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट से हजारों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, लॉ, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्स के लिए निकलते हैं। लेकिन समस्या यह है कि सीटें कम, सब्जेक्ट लिमिट, मॉडर्न लैब्स और फैकल्टी की कमी, तो बच्चों के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सपना छोड़ो या राज्य छोड़ो। नॉर्थ ईस्ट में बड़े कॉरपोरेट ऑफिस नहीं के बराबर है, प्राइवेट सेक्टर कमज़ोर है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत छोटा है। इसलिए पेरेंट्स भी सोचते हैं अगर बच्चा बाहर पढ़ेगा तो बाहर नौकरी मिलने का चांस ज़्यादा होगा, और यही सोच बच्चों को दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई भेज देती है। नॉर्थ ईस्ट भारत का लगभग 8% भूभाग है, लेकिन जब बात आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी, एम्स, आईआईएम, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो हिस्सेदारी बहुत कम दिखाई देती है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आईआईटी गिने चुने हैं, एम्स गिने चुने हैं, आईआईएम सीमित है, जबकि उत्तर भारत और साउथ इंडिया में एक ही राज्य में कई कई इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इम्बैलेंस ही पहली वजह बनती है माइग्रेशन की। कॉलेज है लेकिन विकल्प नहीं। अक्सर लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में कॉलेजेस तो है, हाँ है, लेकिन सवाल है क्वालिटी और वैरायटी का। एडवांस इंजीनियरिंग ब्रांचेस, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़, लॉ, मीडिया, एआई, डाटा साइंस, इंटरनेशनल लेवल रिसर्च, ये सब ऑप्शन सीमित है। अगर कोई स्टूडेंट फिल्म मेकिंग सीखना चाहता है, जर्नलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशन, डिज़ाइंस एंड एनिमेशन, तो उसे बाहर जाना ही पड़ता है। एजुकेशन सिर्फ किताब से नहीं होती, जरूरी होती है मॉडर्न लैब्स इंडस्ट्री, ट्रेन फैकल्टी, अपडेटेड सिलेबस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। लेकिन कई सरकारी कॉलेजेस में पुराने इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, लिमिटेड रिसर्च फंडिंग, और जब स्टूडेंट्स कंपेयर करता है दिल्ली, बेंगलुरु में मुझे 10 गुना एक्सपोजर मिलेगा, इन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स को बाहर जाना ही पड़ता है। तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ऑप्शन ड्रेन है। सबसे बड़ा डर पेरेंट्स का होता है, पढ़ाई के बाद करेगा क्या। नॉर्थ ईस्ट में कॉरपोरेट ऑफिसेस कम, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं के बराबर, प्राइवेट जॉब्स लिमिटेड है। इसलिए पेरेंट्स खुद कहते हैं बाहर पढ़ो, बाहर ही जॉब मिलेगी, और यही सोच पूरे रीजन से टैलेंट्स को बाहर भेज देती है। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। बाहर पढ़ने जाना आसान नहीं होता। लैंग्वेज प्रॉब्लम, कल्चरल आइसोलेशन, रेसिज्म, एस्टेरोटाइप्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, कई स्टूडेंट्स को मजाक बनाया जाता है, विदेशी कहा जाता है, खाने कपड़ों पर कमेंट होता है, फिर भी वो सहते हैं क्योंकि वापस लौटना हार मानने जैसा लगता है। कई बार उन्हें चाइनीज, नेपाली, चिंकी, मोमोज कहा जाता है और
फॉरेनर समझा जाता है, मजाक का विषय बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि वापस जाना कैरियर सुसाइड जैसा लगता है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट में एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन काउंसलिंग एक्सेस नहीं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, और ट्रेजेडी होने के बाद हम सिर्फ कैंडल मार्च करते हैं, सिस्टम नहीं बदलते। परिवार हजारों किलोमीटर दूर, और कई बार ट्रेजेडीज हो जाती है जो खबरों में भी नहीं आती। सवाल ये नहीं कि स्टूडेंट्स बाहर क्यों जाते हैं, सवाल यह है कि हर रीजन में क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं, बजट एलोकेशन बराबर क्यों नहीं, नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ बॉर्डर स्टेट्स क्यों समझा जाता है। जब तक एजुकेशन डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होगा, माइग्रेशन रुकेगी नहीं। सच्चाई जो समझनी होगी, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स कमज़ोर नहीं, पीछे नहीं, कम कैपेबल नहीं, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी सीकर है। जहाँ मौका मिलेगा वहीं अपनी प्रतिभा दिखाएगी। तो जब आप अगली बार किसी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट को देखें जो आपके शहर में पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए वो यहाँ चॉइस से नहीं, कंपल्सन से आया है, और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किताबों से नहीं, अकेलेपन और डिस्क्रिमिनेशन से है। अगर हम सच में यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं, तो एजुकेशन और रिस्पेक्ट दोनों बराबर देने होंगे। अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम्स रियल है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम समझे बिना सॉल्यूशन नहीं निकलता। नॉर्थ ईस्ट से बाहर पढ़ने जाना ट्रेंड नहीं, मजबूरी है, और ये मजबूरी तब तक बनी रहेगी जब तक भारत का हर हिस्सा बराबर शिक्षा नहीं पाएगा। अगर हम एक देश है तो अपॉर्चुनिटी भी एक सी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ मैप पर नहीं, पॉलिसी में भी जगह मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।